सरकार किस लिए बनती है? सरकार जनता से होती है और इस लोकतंत्र में जनता ही सरकार का मालिक होता है, नहीं कि वो जो कर्मचारी वो मालिक हो जाए और अपनी तानाशाही दिखाने लगे। लोकतंत्र में हमेशा जनता ही मालिक होता है, कर्मचारी मालिक नहीं होता है और वो नेता मालिक नहीं होता है, जनता मालिक होता है। और जनता को हर चीज का जवाब देना होगा, जनता जो पूछेगा उसका हिसाब देना होगा। ये स्टार्ट हो चुका है कारवा। हमें पहला ब्लॉक दिखा जो इस तरह का नबीगंज प्रखंड में ये सब कर रहे हैं लोग। आखिर आप पे मुकदमा क्यों हुआ, आप क्या पूछे हुए थे? तो हम पूछे कि एक बात बताइए कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो बोले कि आप पूछने वाले कौन होते हैं। ये बोलते हुए साफ शब्द में बोले आप पूछने वाले कौन होते हैं, आपके जैसा पत्रकार आते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है। जो भी योजनाएं आती है आई है उसमें इंदिरा आवास जैसे है 40,000 रुपया दीजिएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले 10,000 दीजिएगा तो पास होगा और उसके बाद 10,000 देते रहिए, आपका घर बने चाहे नहीं बने वो लेना शुरू। 8 लाख का जो पीसीसी हुआ है आप अंदाज़ा जाकर लगाइएगा, फोटो भी खींच लीजिएगा। 2 लाख से कम ही में वो निपटारा हो गया है। ताकि बीडीओ साहब कहाँ बैठे हैं, इंजीनियर साहब कहाँ बैठे हुए हैं, इंजीनियर साहब का क्या काम है, पंचायत सचिव का क्या काम है, कौन उसको ढलवाता है, कौन उसका अभी करता है। सभी लोगों को तो सोचना नहीं चाहिए। जनता के लिए काम हो रहा है। आज ढाला गया है, 2 महीना हुआ फट कर निकल गया, हट गया। केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरराम यादव और अभी हम हैं सिवान जिला के नबीगंज प्रखंड में। और आप मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का भीड़ देख रहे होंगे जो इस कड़ी धूप में भी बैठे हुए हैं। पता है क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ के अधिकारियों के द्वारा करप्शन किया जाता है और इस रूप से करप्शन किया जाता है कि जो सरकार के द्वारा जो इंदिरा आवास का पैसा आता है उसमें घूसखोरी। आप पहले पैसा दो तो फिर आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। मनरेगा में घूसखोरी। जो शौचालय का भी पैसा 12,000 आता है ना सरकार के द्वारा, उसमें से भी 2,000 काटे जाता है। और जब 2,000 देने की बात होती है तब जाके 10,000 अकाउंट में आता है, नहीं तो वो भी नहीं आता है। चलिए हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है सर, क्यों आप लोग यहाँ पर धरना? हम लोग धरना पर बैठे हैं हमारे पंचायत में, ग्राम पंचायत राज बसौली में भारी पैमाने पर सरकारी योजनाओं में लूट खसोट और इंदिरा आवास में प्रत्येक किस्त में 10-10 हज़ार रुपया लिया जाता है। जो वीडियो कॉल के रिकॉर्डिंग सुनाया गया है मुखिया के द्वारा। और जितने भी योजनाएं हुई है सभी योजनाओं को एस्टीमेट के से दरकिनार करके उजला बालू, उजला गिट्टी और स्पेशल सीमेंट आता है काम करने के लिए। और कहीं मानक के अनुरूप 8 लाख का जो पीसीसी हुआ है आप अंदाज़ा जाकर लगाइएगा, फोटो भी खींच लीजिएगा। 2 लाख से कम ही में वो निपटारा हो गया है। ताकि बीडीओ साहब कहाँ बैठे हैं, इंजीनियर साहब कहाँ बैठे हुए हैं, इंजीनियर साहब का क्या काम है, पंचायत सचिव का क्या काम है, कौन उसको ढलवाता है, कौन उसका अभी करता है। सभी लोगों को तो सोचना नहीं चाहिए। जनता के लिए काम हो रहा है। आज ढाला गया है, 2 महीना हुआ फट कर निकल गया, हट गया। फिर पैसा कहाँ से आएगा? 5 साल तो रोड बनेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि जो भी हमारे पंचायत में कार्यकलाप किया जाए सही तरीके से किया जाए और जो गलत किया गया है, जो भी उसमें अधिकारी गलत हैं उसको दंडित किया जाए, उस पर FIR किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए, हम मांग कर रहे हैं। इसलिए बैठे हैं। हमने तो बिहार के जो राजधानी पटना है वहाँ पर आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, आप लोग देखते होंगे। लेकिन ये सिलसिला ब्लॉक स्तर पे होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे लोग खोज रहे हैं अपने हक और अधिकारों को। जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि लूट करके, और आप देखते होंगे कि अगर वो जनप्रतिनिधि साइकिल से चुनाव प्रचार कर रहा होता है, जैसे ही 5 साल बीतता है अगला चुनाव प्रचार स्कॉर्पियो से होना शुरू हो जाता है। वो पैसे आखिर आते कहाँ से हैं? वो आम जनता के पैसे हैं। आप आइए, आपको एकदम ओरिजिनल आम जनता से भेंट करवाते हैं और जो जिनके बदौलत ये सरकारें बनती है और जिनकी बात करके सरकार बनाया जाता है, चाहे पंचायत की हो, चाहे विधानसभा हो, या सरकार बनाने की बात हो, या भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री की बात हो, वो भी सरकार उन्हीं गरीबों के नाम पे बनता है कि हम किसानों को ये देने वाले हैं, किसानों को हम ये देने वाले हैं, मजदूरों को हम ये मुहैया करवाएंगे, मजदूर अब हमारे सरकार में खुशहाल रहेंगे, जो किसान हैं वो खुशहाल रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ धरातल पे नहीं होता है। अगर धरातल पे होता तो इस नबीगंज प्रखंड में इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होता। और आइए चाचा जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लक्ष्मण राम। आप इस धरना प्रदर्शन में आए हैं, आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कुछ नहीं है। हाँ, तो काहे आए हुए हैं? सुनने के लिए आए। सुनने की क्या हो रहा है? आप क्या लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। तो मैंने आपको क्या समझ में आ रहा है? खाली ठीक लग रहा है कि कुछ और भी समझ में आ रहा है? बहुत समझ आता है। कम हमसे बुलवाइए, तबीयत हमारा तबीयत खराब है।
चलता है। बात तबीयत खराब की नहीं है, ये बात आम जनता की है। और आम जनता अधिकारियों के डर से इतना डर जाता है कि वो अपना बात कहने के लिए डरता है और वो अपना बात नहीं कह पाता है। और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। चाचा, आपके क्यों आए हुए हैं? हम लोग आए हैं कि बसौली पंचायत में मुखिया के द्वारा बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। जो भी योजनाएं आई है उसमें इंदिरा आवास जैसे है 40,000 रुपया दीजिएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले 10,000 दीजिएगा तो पास होगा और उसके बाद 10,000 देते रहिए, आपका घर बने चाहे नहीं बने वो लेना शुरू कर देते हैं। घर बने चाहे नहीं बने 10,000 आप देते रहिए। उनसे लेते रहिए, देते रहिए, नहीं तो बने बनेगा नहीं। बना चाहे क्या हुआ, उनका घूस चाहिए पहले। वीडियो साहब से आकर हम लोग कहे हैं तो उसका कोई सुनवाई नहीं करते। वीडियो साहब कुछ नहीं बोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं, सुनते नहीं है तो बोलेंगे कौन जी। तो हम लोग क्या करें, अंत में आकर के धरना प्रदर्शन किए हैं कि सरकार के पास आवाज़ जाए, इसका सुधार किया जाए। मुखिया जो अभी है सेठ सुनबे किया है, 40,000 घूस मांगता है, देखिएगा तो बनेगा। अच्छा चाचा, क्या लगता है कि इसका कुछ निदान होगा आपके धरना प्रदर्शन से? काहे नहीं होगा? हम लोग यहाँ नहीं निदान होगा तो हम लोग जिला में जाएंगे, जिला में नहीं हम लोगों को न्याय मिलेगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और भी यहाँ पर है साथी, इनसे बात करते हैं। और देखिए, ये पूरा कच्चा चिट्ठा है। शायद मैं इसको पढ़ के सुनाऊं तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, तो हम यहाँ के जनता से ही बात करेंगे। पढ़ के सुनाएंगे उससे अच्छा है कि हम यहाँ के जनता से बात करेंगे। आप क्यों आए हुए हैं चाचा यहाँ पर? हम आए हैं इसलिए कि सबसे ज़्यादा बसौली पंचायत में करप्शन है। बसौली पंचायत में जी। क्या है मुखिया वहाँ? हमारा मुखिया भारतेंद्र प्रसाद पांडे हैं जी। उनका इंदिरावास में घूस लेना, उनका रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड कर लीजिए, सुन लीजिए। जिसका रिकॉर्ड है पैसे का, वो खुद अपने पार्टी से मोबाइल पर बात करते हैं पैसे के लिए। किसी कार्यकर्ता को उन पर विश्वास नहीं है ना। आज माने वो डायरेक्ट डील करते हैं जनता से। हाँ, वो डायरेक्ट डील करते हैं। उनको ये बात मालूम है कि यदि हमारा कार्यकर्ता जाएगा और उसे पैसा लेगा तो उसमें हमको 1,000-2,000 देना पड़ेगा, और वो नहीं जाएगा डायरेक्ट बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा ही बेनिफिट होगा। एक नंबर पॉइंट है। कितना लेते हैं एगो इंदिरा आवास पर? सर 40,000 लेते हैं, सुने हैं रिकॉर्ड। कितना मिलता है एगो इंदिरा आवास का? हम तो जानते हैं कि 1,20,000 मिलता है। यदि 40,000 रुपया दे दिया जाए तो बताइए, बीडीओ साहब नोटिस करते हैं कि इंदिरा आवास जो नहीं बनाया है उस पर नोटिस करके पैसा को रिकवरी किया जाए, नहीं तो उसको बनवाया जाए, करता है ना जी। तो बतलाइए, यदि 1,20,000 रुपया मिलता है घर बनाने के लिए और उसमें 40,000 रुपया यदि मुखिया ले ले तो बताइए उस गरीब को घर कैसा बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। उसके बाद नोटिस जाएगा तो अपना जमीन बेचकर बनवाएगा। 10,000 का कीमत है, वो 2,000 में 3,000 में जेल जाने के डर से बिक्री कर देगा। तो बतलाइए आम जनता कहाँ ये है। दूसरा नंबर ये है, जो मुखिया जी को खिलाफ जो बोलता है उसके ऊपर अपने कार्यकर्ता से लाठी चलवा देते हैं, मार करा देते हैं, मुकदमा करा देते हैं। वो डायरेक्ट नहीं आते हैं। उनका घूसखोरी के अलावा दबंगई भी है। उसको कैडर है, कभी भी मार सकता है, कहीं भी जाइए। तो अभी भी तो आप बोल रहे हैं न्यूज़ चैनल भी तो चलेगा, वो तो मुखिया जी भी देखेंगे, उनके चमचे भी देखेंगे, वीडियो साहब भी देखेंगे, तो आपको डर नहीं लग रहा? हम बताते हैं, वो तो हमको 2 बार मरवा चुके हैं, अब क्या डरना है? तीसरा बार मरना है? 2 बार तो मरवा चुके हैं, तीसरा बार मरना है। हम क्यों डरेंगे जी? मरने से डरते हैं हम? मरने से हम नहीं डरते। हम किसी को बगावत भी नहीं करते, हम उसको असूल से बगावत करते हैं। यदि कोई इंसान है वो अच्छा काम करे, कोई भी मुखिया जीतेगा तो अच्छे काम करेगा जी। आज लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो घूस लेते हैं इसलिए लोग करते हैं। यदि वो घूस नहीं लेते तो कोई धरना प्रदर्शन करता? कोई नहीं करता। लेकिन कारण क्या है? जो गरीबों का पैसा दबंगई इधर से उधर करना, ये सब बहुत गलत है। एक बात और हमको बताइए कि आप लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, तो क्या बीडीओ साहब के आवेदन की दिए हुए थे कि आज हम लोग यहाँ पर ब्लॉक पर आने? हम लोग तो बीडीओ साहब के पास आए, बीडीओ साहब तो रहबे नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं, उनको बात छोड़िए। अब अभी तो थे, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए और बीडीओ साहब यहाँ से चले गए। अब बताइए हम लोग क्या करें? देखिए, मतलब कि जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, जैसे ही यहाँ के जो तमाम
इस प्रखंड के कई पंचायत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कई गांव से लोग आए हुए हैं, और जब तक अपने हक अधिकारों को लेकर के ये माइक लगाकर और अपना बात रखना शुरू किए तो यहाँ के जो बीडीओ साहब हैं जो नबीगंज प्रखंड के, वो यहाँ से फरार हो गए। और वो फरार यूँ हो गए क्योंकि ये सवाल पूछी जाएंगी और उनसे कुछ कहा जाएगा तो वो जवाब नहीं देंगे, इसीलिए वो इस ब्लॉक से ही गायब हो गए हैं। आइए एक और सर हैं, इनसे बात। क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र प्रसाद जी सर, क्या आप बताइए कि आप लोगों का क्या? पहले मैं तो आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं जी कि इस पर एक कमेटी का गठन होना चाहिए। आई जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। जी जी सबसे पहले बीडीओ साहब को देखना चाहिए। मनरेगा का आदमी है, आई जो पैसा लेता है क्या बोलता है, हाँ इंदिरा सहायक है। इन लोगों को पहले जांच बैठाना चाहिए। आज जहाँ भी कोई काम हुआ है वहाँ पर जांच करके उसको सही ही देना चाहिए, FIR करना भी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कई पंचायतों में देखेंगे और जाएंगे आप गाँव के गलियों में घूमेंगे तो देखेंगे कि रोड बना है कितना दिन पहले, 1 साल पहले, और उसका स्थिति देखिए किसी भी रोड का 1 साल के अंदर में इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है कि कई उसके टुकड़े दिखने लगते हैं। आपको आइए इधर आइए चाचा, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? आइए। अभी तो हमारे रोड ढलाए हुए 3 महीना नहीं हुआ, टूटने को शुरू हो गया है। 3 महीने में रोड? जी जी, जांच किया जाए उस पर। 3 महीना नहीं हुआ लमसम। आखिर वो कौन से इंजीनियर आते हैं और कैसा प्रोजेक्ट बनाते हैं और सरकार का पैसा किस तरह से खर्च करते हैं कि आखिर 3 महीने में रोड टूट जाता है और उसका कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसी तरह आप देखिएगा तो हर पंचायत के हर वार्ड में लगभग 12 लाख से ज़्यादा रुपया नल जल योजना में खर्च हुआ, और वो नल जल योजना जो है कि इतने मतलब उसका धजिया उड़ा सरकार का। लगभग आप बताइए कि इस पूरे बिहार में कितने वार्ड हो सकते हैं? जब एक पंचायत में 18 वार्ड हो सकते हैं, 12 वार्ड हो सकते हैं, तब पूरे बिहार में कितने वार्ड होंगे? और हर वार्ड में लगभग 12 लाख से ज़्यादा रुपया का खर्च आया है। किसी वार्ड में तो 20 लाख रुपया खर्च किया गया है सिर्फ नल जल योजना में, और लोगों के घर पर अच्छी पानी जाए और अच्छी सुविधा मिल पाए सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार के द्वारा जो वहाँ से कानून बनते हैं, सरकार के द्वारा जो वहाँ से प्रोजेक्ट आते हैं, वो आकर के पंचायत में जो ध्वस्त हो जाते हैं, वो पूर्ण रूप से काम नहीं करता। जैसे जल जीवन हरियाली है, जो गाँव में PCC बन रहे हैं, वो सारा ध्वस्त हो रहा है। इस पर आखिर जाँच क्यों नहीं हो रहा है? जाँच इसलिए नहीं हो रहा है कि आखिर BDO साहब को भी वोट मार लेना है, PRS को भी लेना है, जो मनरेगा अधिकारी है उसको भी लेना है, और जैसे कि JE को भी लेना है, और इंदिरा आवास सहायक को भी लेना पड़ेगा। इसमें तो सरासर JE को गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है और वो पंचायत में सारा काम उन्हीं के द्वारा होता है। तो JE को सबसे पहले जेल होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर वो आखिर रोड का जाँच कैसे करता है? जाँच होती है बंद कमरे में, किसके साथ? मुर्गा और दारू के साथ। अगर वो मुर्गा दारू चलती है और जो JE साहब नशे में धुत हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है रोड खाल है कि रोड ऊंच है, रोड में सीमेंट है कि गिट्टी है कि बालू कैसा है, उनको समझ के बाहर की बात हो जाती है और वो उसमें कुछ करते नहीं हैं। तभी जाकर ये समस्या हो रही है। और जब यहाँ ग्रामीण इस नबीगंज प्रखंड के कई पंचायत से लोग आए BDO साहब से सवाल करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, तो BDO साहब यहाँ से फूर हो गए और बात करने में पता चल रहा है कि डुमरी की पता कहाँ दून चल गए हैं। उनके प्रखंड में यहाँ गांव से लोग आ रहा है और वो प्रखंड में नहीं रहेंगे तो कौन सुनेगा इन लोगों का बात? ये दीवारें सुनेगी? ये सारा दीवार तो नहीं सुनेगा ना इन लोगों का सारा समस्या। जब ये सरकार इन्हीं के लिए बनती है, जनप्रतिनिधि इन्हीं के लिए जीतते हैं, वार्ड इन्हीं के लिए बनते हैं, मुखिया इन्हीं के लिए बनते हैं, और इन्हीं लोगों को अपना काम धंधा छोड़ करके ब्लॉक पे आना पड़े, रोड पे आना पड़े और सारा धरना प्रदर्शन करना पड़े, तो फिर सरकार क्यों बन रही है? सरकार क्यों गरीबों की बात करती है? सरकार क्यों किसानों की बात करती है? किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, लेकिन मजदूर आज रोड पे आकर धरना कर रहे हैं, इस कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। तो किस बात की सरकार और किस बात के जनप्रतिनिधि और किस बात की जो है कि BDO साहब और किस बात की CO साहब? यही जो चैम्बर है, आप देखिए यही चैम्बर है, और इसमें गायब हैं जिनको कहा जाता है हिंदी में विकास पदाधिकारी, जो आप देख रहे होंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी कक्ष। लेकिन देखिएगा इस प्रखंड का शिक्षा व्यवस्था से लेकर के रोड की व्यवस्था पूरा एकदम धजिया उड़ गया है। इंग्लिश में इन्हें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। ये कैसे डेवलप करेंगे? ऐसे डेवलप करेंगे कि सारा पंचायत की जनता जो है कि आकर के ब्लॉक पर धरना करेगी, और जब धरना करेगी तो BDO साहब यहाँ से फुर हो जाएंगे और उनका कोई था पता नहीं रहेगा है। और एक है यहाँ पर नगेंद्र जी, पत्रकार जी, न्यूज़ बिहार के, यही है। ये इन्होंने कुछ सवाल किया था, आखिर आपने BDO साहब से पूछा क्या था?
ये बहुत सा स्कूल में गए और जी। स्कूल में जाने के बाद जी बहुत सा मैंने चोरी पकड़ाया स्कूल में जी। मिड डे मील से लेकर के, और आज भी लकड़ी नवीन प्रखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है या विकास की व्यवस्था है, देखा जाए तो सीवान जिला का एकलौता ये प्रखंड है जहाँ विकास से लेकर के शिक्षा तक एकलौता प्रखंड है जर्जर स्थिति में। वो लेकर के हम पूछे कि इतना जो है कि भ्रमण की स्कूलों का विकास को लेकर के आज देख रहे हैं कि रोड जो है, रोड आज बन रहा है 3 माह के बाद। हमें एक बात बताइए नागेंद्र जी, आखिर आप पे मुकदमा क्यों हुआ? आप क्या पूछे हुए थे? तो हम पूछे कि एक बात बताइए कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो बोले कि आप पूछने वाले कौन होते हैं। ये बोलते हुए साफ शब्द में बोले आप पूछने वाले कौन होते हैं, आपके जैसे पत्रकार आते जाते रहते हैं। और मैं बोला ठीक है जाइए। तो बाद में रात में व्हाट्सअप किए हैं जो आपके पास दिए, बोले कि हमारे पास 10 एसपी और इंस्पेक्टर जो हैं कि निगरानी विभाग में है, हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है, जो जाओ जो समझ में आए कर लेना। देखिए ऐसे तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड जो है कि पब्लिक सर्वेंट होता है, और पब्लिक सर्वेंट की आवाज़ इतनी तेज हो जाए और वो गुंडागर्दी पे उतर आए तो ये आम जनता का क्या होगा? सरकार किस लिए बनती है? सरकार जनता से होती है, और इस लोकतंत्र में जनता ही सरकार का मालिक होता है, नहीं कि वो जो कर्मचारी वो मालिक हो जाए और अपनी तनख्वाही दिखाने लगे। लोकतंत्र में हमेशा जनता ही मालिक होता है, कर्मचारी मालिक नहीं होता है, और वो नेता मालिक नहीं होता है, जनता मालिक होता है। और जनता को हर चीज़ का जवाब देना होगा, जनता जो पूछेगा उसका हिसाब देना होगा। ये स्टार्ट हो चुका है कारवा। हमें पहला ब्लॉक दिखा जो इस तरह का नवीगंज प्रखंड में ये सब कर रहे हैं लोग। इन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद जो ये लोग आकर अपना अधिकार ब्लॉक में खोज रहे हैं और वीडियो से हिसाब लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे हर प्रखंड में होना चाहिए और हर लोगों को जवाब देना चाहिए। मैं जो एक पत्रकार हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि ये देखिए वृद्ध व्यक्ति, सरकार इनके लिए बनती है, इनसे वादे करते हैं नेता आकर के घर पे कि मैं चाचा आपको कहीं नहीं जाना होगा, मैं आपके लिए इंदिरा आवास दिलाऊंगा, आपको वृद्धा पेंशन दिलाऊंगा, आपको हर किसान कार्ड बनवा के दूंगा। और चाचा ये लगभग 80-85 साल की उम्र में आकर के ये ब्लॉक पे बैठेंगे। मैंने वो ऐसा अधिकारी को रहना नहीं चाहिए पद पर, ये साफ तौर पर देखिए। बाकी और लोग भी यहाँ पर हैं और ज्ञापन किसको दे सकते हैं? यदि बड़ा बाबू हैं तो उनको भी इंटरव्यू लेकर के दिया जाए, क्योंकि हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किसी तरह किसी अधिकारी को यदि दे देंगे तो फाड़ कर बिक देगा, कार्रवाई नहीं होगी, फिर जैसे कि तैसे ही रह जाएगा। फिर हम लोगों को दूसरा बार धरना यहाँ देगा होगा या रोड जाम करना हुआ या अनुमंडल में जाना हुआ। तो इसलिए सभी मीडिया भाइयों से हम आग्रह करेंगे कि यदि प्रखंड के सीओ साहब आए हैं, प्रखंड के बड़ा बाबू आए हैं, बीडीओ साहब का बड़ा बाबू आए हैं, तो उन लोगों के सामने इस ज्ञापन को दिया जाए ताकि इस ज्ञापन को पढ़ करके बीडीओ साहब ने उचित कानूनी कार्रवाई करें। अब देखिए वीडियो साहब है ही नहीं तो किनको दिया जाए, लेकिन अब सीओ साहब से बात कीजिए और हम लोग भी बात करेंगे कि आखिर ये ज्ञापन बारा बाबू को दिया जाए या सीओ साहब को दिया जाए। अब वीडियो साहब तो है ही नहीं है, आखिर किनको दिया जाए? लेकिन ये जनता की आवाज़ है, उसको जनता की आवाज़ को आप सभी लोगों को भी मिलकर उठाना होगा, तभी जाकर ये जनता का समस्या दूर होगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। लेकिन आज जनता की हालत जो है कि बहुत बिगड़ चुकी है और जनता रोड पर आ चुकी है और जनता ऐसा भिखारी की तरह मांग रही है, भाई दे दे, भाई दे दे, थोड़ा सा दे दे यार, थोड़ा सा दे दे। जनता मालिक जब भीख मांगना शुरू कर दे रोड पे तो सरकार किस बात की? सरकार क्यों बनती है? सरकार क्यों वादे करती है झूठे? आज उन जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आना चाहिए जो आज चाहे जो भी विधानसभा यहाँ पर हो। तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों का आप लोग हाथ बनिए और मजबूत कीजिए इनके हाथ में हाथ मिला करके, तब जाकर जनता का समस्या हल होगा। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, मैं हूँ आपके साथ हरिराम यादव।